हाय गाइस, कैसे हो। आज की ब्लॉग में मैं जितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उससे कहीं ज़्यादा नर्वस हूँ, अगेन पिछली बार की तरह। बट इस बार जो रीज़न है वो थोड़ी सी अलग है। लाइफ में मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ वर्क ट्रिप पे, मतलब काम के सिलसिले में घूमने। एंड इस दौरान मैंने इतना तो समझ लिया है कि काम के बीच में भी खुद को टाइम देना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चलो आज की ब्लॉग फ़िलहाल इसी से ही स्टार्ट करते हैं एंड धीरे धीरे मैं एक एक करके सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लेना अगर कंटेंट पसंद आए तो। और अगर आप चाहो तो सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह के 9 बजे आज सबसे पहले मेरी नींद खुली और उठते ही मैंने देखा कि मेरी 2 नवाबजादे तब तक सो रहे थे। और पिकलू का अभी एक हैबिट चेंज हो चुका है, वो पहले पहले नीचे सोता था और इस चक्कर में मैं सो नहीं पाती थी क्योंकि मुझे डर लगता था नीचे इसे कुछ काट ना दे। तो कुछ हफ्ते तक ट्रेनिंग देने के बाद अभी ये सीख गया है एंड सुबह तक बेड पे ही सोता है। तो ये दोनों जब तक सो लेते हैं मैं कर लेती हूँ मेरी ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में था इडली एंड चटनी। मुझे इडली बहुत पसंद है एंड इसे खत्म करने के कुछ देर बाद मुझे करना था वर्कआउट। अभी आप देख सकते हो उतना पफिनेस नहीं है क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज दोनों ही चीज़ मैं अभी टाइम टू टाइम फॉलो कर रही हूँ। तो वर्कआउट करने के बाद मैं डायरेक्ट चली आई स्किन केयर करने। और आप क्या सोच रहे हो ये मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ? जी नहीं, सबसे पहले तो फेस वॉश करना ज़रूरी है एंड यही है कमाल डॉक्टर शेट की सेरेमाइड एंड विटामिन सी फेस वॉश की। दिस इज इंडियाज फर्स्ट फेस वॉश जिसकी टेक्सचर बिल्कुल व्हिप्ड क्रीम की जैसा है। हम में से बहुत सारी लड़कियाँ पहले पहले ब्राइट इवन आउट क्लियर स्किन पाने के लिए ना हार्श केमिकल ब्लीचेस फिर फेयरनेस क्रीम ये सभी चीज़ें अपनी फेस पे यूज़ करते हैं। बट जब से मुझे स्किन केयर की समझ हुई है मुझे एक ही चीज़ लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी स्किन को हेल्दी रखना भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिला। यह आपकी स्किन को अच्छी तरीके से क्लेंस करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन की जो मॉइस्चर है उसे भी ये मेंटेन रखने में हेल्प करता है। इसमें आपको मिलता है विटामिन सी जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की तरह काम करता है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाने में हेल्प करता है। स्किन में अगर ब्रेकआउट्स पिंपल इन सभी चीज़ों की प्रॉब्लम है उसे ये रोकता है एंड साथ ही साथ सेरामाइड जो है वो आपकी स्किन को हेल्दी एंड मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करता है। तो दिस इज सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट। आप इसे मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम पे ही यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन के लिए तो परफेक्ट है ही है। और इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि इससे आप लोग पा सकते हो नॉट ओनली ब्राइट बट अ हेल्दी ब्राइट स्किन। तो मैं प्रोडक्ट की लिंक आप लोगों को गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। एंड आप अगर यूज़ करते हो मेरी कोड डॉक्टर शेट्स की वेबसाइट में तो आपको मिल सकता है एक्स्ट्रा 20% ऑफ। तो जितना जल्द हो सके अभी जाओ बाय करो और अपनी जो स्किन केयर है उसमें इसको शामिल करो। स्किन केयर करने के बाद मुझे 2 मिनट भी टाइम नहीं मिला था कि मैं झटपट नहा लूँ क्योंकि पैकिंग ऑलरेडी बाकी था और मेरी गाड़ी आ चुकी थी। प्लस होटल में चेक इन का जो टाइम था वो था 1 PM। तो मैं जल्दी यहाँ पे रेडी हो गई थी और पिकला भी मेरे पास ही था क्योंकि पापा अभी रिसेंट कुछ महीने से ऑफिस जा रहे हैं तो इसका ना ज़्यादातर टाइम मेरे साथ ही गुजरता है। तो कभी कभार अगर कहीं पे निकलती हूँ तो मिस करता है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं करता है। बट हाँ, अभी क्या कर सकते हैं, काम के सिलसिले में अगर जाना पड़ रहा है तो अभी जाना होगा ना। तो नीचे आई, मम्मी को मैंने दिया कुछ काम जैसे कि ट्राइपॉड वगैरह, लाइट, एक्स्ट्रा जो एक्सटेंशन बोर्ड था, चार्जर, कैमरा, फ़ोन, वो सब कुछ मम्मी अगर मतलब प्रॉपर तरीके से रख पाए तो, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था एंड फाइनली मम्मी से भी नहीं हुआ तो हम दोनों ने मिलजुल के सब कुछ कर लिया था। बट एक चीज़ हुआ कि ये जो रिंग लाइट थी वो हम लोग नहीं ले जा पा रहे थे एंड यहीं पे ही मेरा काफ़ी हालत ख़राब हो चुका था क्योंकि आप लोग जानते हो होटल की रूम की जो लाइट होती है वो कितना मतलब डीम्ड होता है और मुझे चाहिए था प्रॉपर लाइटिंग ताकि मैं शूट कर पाऊँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड था। एंड जाने के वक्त बार बार पिकलू ऐसे ही देख रहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, पापा भी नहीं है, आप भी चले जा रहे हो। तो पता नहीं क्यों बट मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पिकलू को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी। मुझे इतना रोना आ रहा था कि ऐसा लग रहा था अभी कितने दिनों तक मैं इसे नहीं देखूंगी, जबकि ये ट्रिप सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए था। तो चीकू को मैंने उसके बाद बाय बोला और जब हम लोग घर से निकल रहे थे आप यहाँ पे एक चीज़ देख पाओगे कि पिकलू भाग के चला गया मेरे पीछे क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी साथ जाएगा। एंड समटाइम्स ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशी वो मतलब सिर्फ और सिर्फ वो ही दे सकता है मुझे।
तो काटता है, कभी कभार एग्रेसिव हो जाता है, बट एट द सेम टाइम आपके बच्चे अगर आपके ऊपर ये सब नहीं करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे। हाँ, पता है ये सभी चीज़ें ठीक नहीं है, बट अगर उसकी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है और अगर वो अंडर ट्रीटमेंट है फिर भी उससे ये चीज़ हो रहा है, तो उसके ये सारे जुल्म एटलीस्ट मेरे तो सर आँखों पे है। क्योंकि मैं सच्ची मुच्ची में इस बार समझ पाई कि पिकलू भी नोनू की तरह ही कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो गाड़ी में जाते जाते मुझे फिर से रोना आ रहा था और इतनी मतलब शिद्दत से मैंने कंट्रोल किया। सो फाइनली जाके एक अच्छा सा मूड बनाया कि नहीं, आप काम पे जा रहे हो तो अच्छी मूड लेके जाओ। तो 1.5 घंटे जर्नी के बाद मैं आ चुकी हूँ होटल में, और चलो आप लोगों को एक बार मैं रूम दिखा देती हूँ। तो घुसते ही यहाँ पे लेफ़्ट साइड में था कबर्ड, एंड उसके उसके लेफ़्ट साइड में था एक्चुअली में एक लॉकर कि आप आपकी वैल्यूएबल्स अगर रख सको तो मतलब रखना चाहो तो रख सकते हो, बट उसका लॉक ऑलरेडी किसी ने ख़राब करके रखा था। एंड ये था मेरा वर्क डेस्क, जिसकी साइड में ये चाय कॉफ़ी की चीज़ें थी जो मैं नहीं यूज़ करने वाली थी क्योंकि ऑलरेडी मैं घर से ले आई थी। एंड दिस वॉज द बाथरूम। नाउ इट वॉज़ वेरी क्लीन, वेरी हाइजीनिक। मुझे इतना पसंद आया कि चलो फाइनली शूट जहाँ पे करनी है वो चीज़ एटलीस्ट सही है। बेसिकली मुझे एक शैम्पू की ब्रांड के लिए शूट करना था, ठीक है, एंड उसके साथ साथ कुछ मीटिंग भी निपटाना था। तो मैं चाह रही थी कि मीटिंग के साथ ही मैं इस ब्रांड को कंप्लीट करूँ, वरना वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और ये था व्यू मेरी होटल रूम से बाहर की, जो कि बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था। जब मैं इसे देख रही थी मैं एक चीज़ मैनिफेस्ट कर रही थी। अगर आप वो चीज़ गेस कर पाओ तो डेफिनेटली करना, एंड होपफुली मैं वो बहुत जल्द करने की कोशिश करूँगी, जिस तरीके से भी हो, बट हाँ करूँगी। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने झटपट सब कुछ सामान जगह पे रख दिया। फिर एक बार नीचे गई शोमैन और खुशी की खाने के इंतज़ाम करने, एंड देन वापस आने के बाद मैंने ऑर्डर किया मेरी लंच। सिंपल लंच था, पनीर टिक्का, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो ऑयल फैट ये सब नहीं था, एंड साथ ही साथ मैं प्रोटीन भी ले पा रही थी, फाइबर भी था। सो इट वॉज़ गुड फॉर माई हेल्थ, नॉट दैट मच गुड, क्योंकि होटल की जो ये सभी रेस्टोरेंट की खाना होती है वो आपको भी पता है कि उतना भी हेल्दियर साइड पे नहीं था, बट या ये एक्चुअली बाकी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी था। तो मैंने यहाँ पे मसाला वसाला छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इस टिक्के को खाया, एंड उसके साथ जो वेजिटेबल्स दिया गया था, एंड ट्रस्ट मी गाइस इट वाज सो डिलीशियस। मुझे इतना 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 पसंद आया। तो मैंने बस 2-3 टिक्का खा के वहीं पे ही उसे छोड़ दिया, क्योंकि और पेट के अंदर नहीं जा रहा था। एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जब से मैं दिल लगा के डाइट एटलीस्ट फॉलो कर रही हूँ, मेरी खाने की जो मतलब जो एपिटाइट होती है ना, वो काफ़ी हद तक कम चुकी है। एंड ज़्यादातर बिंज ईटिंग जब भी करने जाती हूँ या तो फिर करने का मन होता है, एक ही चीज़ बार बार दिमाग में आती है कि नहीं, अगर आप इतनी मेहनत से अब तक इतनी लूज़ कर पाए हो तो आपके लिए आगे जाके भी ये और भी आसान होगा अगर आप खुद को कंट्रोल में रख पाओ। और जिस तरीके से आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में डाइट प्लान या तो फिर डाइट चार्ट सब कुछ मांगा है, मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। लेकिन हाँ, इस वीडियो में फ़िलहाल यही मैं कह सकती हूँ, डाइट उतना भी प्रॉब्लमेटिक या तो फिर बहुत पैथेटिक नहीं है गाइस। बस आपको आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक जगह पे रखनी होगी, एंड दैट्स इट। तो बात करते करते यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नहा लिया था, एंड मुझे बालों को सुखाना भी था, क्योंकि इसके बाद मुझे निकलना था आज बिशो के घर में। नाउ क्या हुआ था मैं आपको बता रही हूँ। घर से मैं सब कुछ उठा के लाई। मुझे यहाँ पे होटल में ही वीडियो एडिट करके पोस्ट भी करना था, एंड ब्रांड को भी सबमिट करना था। मेरी भी पोस्ट थी पर्सनल, बट सब कुछ लेने के बाद मैं चार्जर लेना भूल गई, एंड मुझे उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से सब काम को हैंडल करूँ, क्योंकि लैपटॉप में तब तक चार्ज भी नहीं था। तो मैंने भाई से बात की, भाई इन द सेंस बिशो, कि मैं तेरे घर पे आ रही हूँ, मुझे फ़ाइल ट्रांसफ़र करवानी है, मैं उसके बाद अपने रूम में वापस चली आऊँगी। तो वो ऑफिस में था, वो घर वापस आया, फिर मुझे फ़ोन किया, एंड उस टाइम पे इतना ज़्यादा बारिश भी हो रहा था, बट कुछ नहीं कर सकते थे, हम लोगों को निकलना था। तो हम लोग झटपट निकल गए और पहुँचे उसके घर पे, देन फाइल ट्रांसफ़र किया एंड वापस आए।
तो वापस आने के तुरंत बाद खुशी बैठ गई थी मेरी बाल करने। एंड खुशी मेरी हेयर स्टाइलिस्ट भी नहीं है, हेयर ड्रेसर भी नहीं है, बट आप उसे अभी ज़्यादातर वीडियोस में, व्लॉग्स में मेरे साथ देखोगे। इसके बारे में मैं धीरे धीरे खुलासा करूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे इन सभी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बट हाँ, वो मेरे साथ काम कर रही है, ठीक है, इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ। तो उसने बाल कर देने के बाद मैं डायरेक्ट गई थी एक मीटिंग अटेंड करने, देन वापस आई। एज सच कोई भी प्लान नहीं था क्योंकि आज के लिए काम ख़त्म था। तो मैंने शोमैन और खुशी को घर भेज दिया और हम लोग वहाँ से चले गए पार्टी करने। नाउ उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि समटाइम्स कुछ पर्सनल एंड प्रोफेशनल चीज़ अलग रखना ही ज़्यादा बेहतर है। और आज मैंने पहना था ये लाल वाली ड्रेस। बाय द वे गाइज, आज की व्लॉग फिलहाल यही पे ही था। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।